आइंदा तुम इस फिरासत अंकल से कुछ बताती नहीं हो कि क्या हो रहा है? नहीं मिलोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मोहल्ले में हाजी साहब दरवाजा खोले। कोई तो चिंगारी फरासत जी की बेगम हूँ मैं। फरासत की बीवी है, इसीलिए इस तरह बात। उठी होगी। तुम्हारी बेटी पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी है। अभी तो सुकून से जी लेने दे लड़कियों को। पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो। ये हुई है बात। क्या तमाशा हो? रातों को फिरने वाली लड़कियाँ ऐसी हैं। देख ले। अरे ये देख, वो आज लेके ही जाएंगे हम यहाँ से। वाकई फरासत भाई? हाँ ना, इधर आ। ये देख, ये गाड़ी देख। ये अभी गाड़ी है। अभी तेरे 2 लेने दिन वाली। हुए हैं आइए। हाँ लेटेस्ट मॉडल की है। हाँ, इसमें बहुत अच्छा लगेगा तू बैठा हुआ। हाँ, बल्कि वो क्या नाम है तेरे दोस्त का, वो जो तैमूर। तैमूर। तैमूर के पास भी यही गाड़ी है। यही गाड़ी है। हाँ। कुछ अर्सा पहले ही ली है उसने। हाँ, यार ये तो क्या बात है। मैं इसको बता रहा था कि अगर बीवी को खुश करना ना, या टका के ढेर सारी शॉपिंग करा दो, या फिर उसको अच्छी गाड़ी नहीं ले दो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या? बल्कि मुझे याद आया, वो पिछले दिनों तू शायद शहर से बाहर गया हुआ था। बड़ी खुश हो रही थी वो ये गाड़ी देख के। हाँ, वो आया था तेरी बीवी को लेने के लिए। हाँ, मैंने देखा ना, इत्तेफाक से ऐसे फटाक करके अगली सीट पे जाके बैठी है वो। उससे अंदाजा हुआ कि ऐसी गाड़ी चाहिए उसे। अच्छा, मैं तो जब भी बात करता हूँ मना कर देती है। चाबी मंगवाना। ये चाबी लाना गाड़ी की। चला के देख। लाओ लाओ। खोल खोल खोल। यार फरासत भाई। अरे बैठ ना, बैठ। बेहतरीन फरासत भाई। अरे बहुत शुक्रिया। क्या हुआ है अफजा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन क्या? हम्माद की कॉल आई थी। तो पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उनका बिहेवियर भी काफी अजीब सा था। अजीब सा लहजा, पता नहीं क्या मतलब। तबीयत ठीक है ना बेटा? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? कैसी बातें कर रही हैं? लोग इस बात को गलत रंग दे देंगे। जोगी अफसा, अम्मी तुम नहीं समझोगी हम पर। तुम नहीं समझ। अम्मी क्या हो गया? हम पर बहुत बड़ी क़यामत
कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं।
लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है।
अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि नफरत में बदल चुका है।
वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है।
मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं।
अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।
हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं और वली को मैसेज करने की योजना बनाती हैं। लेकिन तभी अचानक कमरे में हम्माद दाखिल होता है। उसे वहां देख हफ्जा और उसकी अम्मी के होश उड़ जाते हैं। हम्माद का चेहरा गुस्से से लाल है। वह हफ्जा पर आरोप लगाता है कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। वह अम्मी को भी कड़वे शब्द बोलता है और कहता है कि उन्होंने उसकी नजरों में अपनी इज्जत खो दी है। हम्माद का गुस्सा सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि नफरत में बदल चुका है। वह हफ्जा के चरित्र पर हमला करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं था कि वह इतनी गिरी हुई लड़की निकलेगी। वह एक वीडियो दिखाता है जिसे वह सबूत मानता है और कहता है कि हफ्जा का गुनाह अब सबके सामने आ चुका है। हफ्जा बार बार पूछती है कि उसने क्या गुनाह किया है, लेकिन हम्माद मर्यादाओं और हदों की बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद हफ्जा और उसकी मां बुरी तरह टूट जाती हैं। अम्मी रोते हुए कहती हैं कि जिस बात का डर था। कहानी की शुरुआत एक गहरे मानसिक तनाव और अनखे डर से होती है। हफ्जा बहुत परेशान है क्योंकि हम्माद का व्यवहार उसे बेहद अजीब लग रहा है। हम्माद बार बार फोन करके वही सवाल दोहरा रहा था कि वे लोग कहाँ हैं, जबकि हफ्जा उसे बता चुकी थी कि वे नवाबशाह में हैं। हफ्जा को उसके बदले हुए लहजे से किसी अनहोनी का आभास हो रहा है, लेकिन उसकी अम्मी उसे यह कहकर दिलासा देती हैं कि यह सिर्फ उसका वहम है। अम्मी का मानना है कि हफ्जा के मन में अस्पताल वाली बात छिपाने का डर है, इसलिए उसे सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। वे कल ही वहां से वापस जाने वाले थे, इसलिए अम्मी उसे बेफिक्र होकर आराम करने को कहती हैं। दूसरी ओर घर के भीतर का माहौल बिल्कुल विपरीत और खुशगवार है। मिनाहिल आज बहुत खुश है, इतनी कि वह रसोई की कमान खुद संभालना चाहती है। वह अपनी बहन मुन्नू ईमान के साथ हंसी मजाक करती है। मुन्नू को मिनाहिल का यह बदला हुआ रूप देखकर ताज्जुब होता है, क्योंकि मिनाहिल आमतौर पर इतनी फुर्तीली नहीं रहती। मिनाहिल कहती है कि उसे कोई बड़ी खुशखबरी मिली है जिसे वह सही वक्त पर ही बताएगी। घर के इस हिस्से में खुशियां पक रही हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा तूफान दस्तक देने वाला है। अस्पताल में डॉक्टर हफ्जा को जांचने के बाद बताती है कि वह अब काफी बेहतर है और कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हफ्जा और उसकी अम्मी चैन की सांस लेती हैं